ओके, तो इस वीडियो में मैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस के जो तुम्हारे डाउट्स है वो क्लियर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, 17 एंड 19 क्लियर कर लिया था, मैंने करा दिया था उसको। तो इस वीडियो में बाकी के जो है 20, 22, 24 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये दे रखा है कि ये ग्लास है, दिस इज ग्लास एंड दिस इज थिन फिल्म, राइट। दो केसेस दे रखा है। एक केस में क्या है कि लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम light ray parallel to the axis of the cylinder, एक axis है, I'll draw that, traversing through the film from the air to the glass, gets focused at a distance f1 from the film, ठीक है। तो एंड दूसरे केस में लाइट रे ग्लास से एयर जा रहा है, बाहर जा रहा है एयर, ठीक है, टू f2 फ्रॉम द फिल्म। ओके, तो दोनों केसेस में जो f1 f2 है उसको कंपेयर करना है एंड विल सी कि क्या आता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन, first case, light is moving from air into the glass, ठीक है। तो पहले केस में देखो लाइट रे कैसे जाएगा, इधर से ऐसे जाते जाते इधर ये रिफ्रैक्ट करेगा एंड लेट्स से कि यहाँ से जो लाइट रे इधर पहुंचना था बट वो पहुंचेगा किधर, ऐसा रहेगा, राइट, समथिंग लाइक दिस। ये होगा इसका रे डायग्राम, राइट। तो ये लाइट रे, इसमें अभी सिंपली हमने अपने को क्या करना है वो फॉर्मूला लगाना, विच इज μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, ठीक। इसका इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r दे रखा है। अब व्हाट इज μ2 इन द फर्स्ट केस, इधर अब पहला रिफ्रैक्शन किधर हो रहा है, ऑन द थिन फिल्म, मतलब ये आएगा 1.4 बाई v, ये v इज दिस वन, ठीक है, दिस इज v माइनस μ1 कितना है, कहाँ से आ रहा है, एयर से, बाई u कितना है, इन्फिनिटी, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इज 0.4 बाई r। तो यहाँ से मुझे v का वैल्यू मिलेगा 7r/2, राइट, दैट इज पॉजिटिव क्योंकि ये प्लस r है, ठीक है। नाउ इसी को यूज करेंगे नेक्स्ट केस में। तो when I use the same formula for the next interface which is film glass interface, उसमें this becomes the object distance and this new thing, this particular distance is going to be f1, right। तो μ2 मतलब कहाँ पे जा रहा है, वो ग्लास में जा रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, तो 1.5 बाई f1 माइनस कहाँ से आ रहा है, 1.4 से आ रहा है, और डिवाइड बाई कितना दूरी से आ रहा है, 7r/2 से, 7r/2 इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है, 0.1 divided by r, again this is going to be r, so this is 1.5 f1 minus this is going to be 2r over 5, sorry 2 by 5r is equal to 1 by 10r लिख लेता हूँ। When I do this calculation, I'll get f1 is equal to this is going to be ये इधर 2 जाएगा 5 1 by 2r, f1 is going to be equal to 3r, ठीक है, that is option A, ठीक है। Now the next case ये multiple correct है, we need to see f2 also, f1 का वैल्यू तो मिल गया। Now let's calculate f2। f2 कैलकुलेट करते समय यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट हो गया है, वो लाइट रे कहाँ से जा रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द ग्लास, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दी होल थिंग, अभी बस उल्टा लॉजिक लगाना अपने को। अभी वो ग्लास से इंटरफेस टू देन एयर जाएगा, ठीक है। अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, दैट इज μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स μ2 माइनस μ1 बाई r। अब जब लाइट ऐसे आ रहा है तो r हैज टू बी नेगेटिव,
ठीक है। तो μ2 कहाँ जा रहा है वो, इट इज गोइंग टू दी फिल्म कितना हो गया 1.4 बाई वी माइनस μ1 कितना है 1.5 बाई यू कितना हो गया इन्फिनिटी, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट्स द डिफरेंस माइनस 0.1 1.4 minus 1.5 divided by r is going to be minus r. All right, so from here I'll get v is equal to v का वैल्यू क्या मिलने वाला मुझे, यू कैन सी दैट दिस इज 1.4 और ये तो पूरा गया एंड दिस इज 0.1 ओवर r, तो 14 कर सकता हूँ, पॉइंट हटा के तो 14 r मिल जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 14 r, राइट। नाउ दिस v as you can see this is this particular thing is positive, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव आया का मतलब वो इस तरफ कहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेम फॉर्मूला फॉर द नेक्स्ट टू इंटरफेस विच इज फिल्म एयर इंटरफेस। तो फिल्म से एयर में जा रहा है, तो एयर के लिए मतलब 1 बाई, अभी ये नया हो गया F2 माइनस, क्योंकि दैट डिस्टेंस फाइनल जो डिस्टेंस होगा जहाँ पे भी फोकस होगा दैट इज द फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट व्हेन लाइट इज coming from the glass। 1 over F2 माइनस 1 क्यों लिया, क्योंकि एयर में जा रहा है इसलिए, और कहाँ से आया 1.4 से आया, 1.4 बाई v कितना हो गया 14r and it is positive, so 14r is equal to what's the difference minus 0.4 divided by r is again minus r, ठीक है, तो again this is minus r, तो ये इधर से क्या आ गया 1 by f2 is this is going to be 1 over 10r, 1 over 10r को इधर ले लो, 1 over 10r plus 4 by 10r, ठीक है, so that is 5 by 10r and f2 you'll get as 2r, so that is option C, right? तो ये क्वेश्चन नंबर 20। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया वो है क्वेश्चन नंबर 22 डाउट में। तो इसमें क्या है कि टू आइडेंटिकल ग्लास रॉड्स S1 एंड S2 दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे, इंडेक्स दे रखे 1.5, वन हैव अ कॉन्वेक्स रेडियस ऑफ ओके, दोनों के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स, they are placed with the curved surfaces at a distance d as shown in the figure with their axis, ये जो axis है dashed line से दिखा रहा है। when a point source of light P is placed inside the rod S1 on its axis at a distance 50 centimeter from the curved surface, the light ray emanating from it are found to be parallel to the axis inside S2। तो इसका पहले रे डायग्राम से फील करते हैं ये क्या है, ये लाइट रे कुछ इस तरह से आया होगा एंड देन वो ऐसे गया एंड इधर वो क्या किया, वो पैरेलल हो गया, सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल केस, इसको सीधा सीधा डायरेक्टली अपने सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन यूज रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस 2 टाइम्स, यहाँ पे भी यूज करो और यहाँ पे भी यूज करो। जब यहाँ पे यूज करोगे तो u का वैल्यू क्या होगा -50 होगा और r का वैल्यू होगा -10, एंड जो भी v का वैल्यू है v से क्या माइनस कर दोगे या फिर ये d माइनस v लोगे तो दिस इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी द ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेट्स से दिस इज v, अगर ये डिस्टेंस v है, v जो भी तुम्हारा इधर से कैलकुलेट होगा, ओके आई विल डू दिस। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम द ग्लास टू एयर, तो ये जाएगा 1 बाई वी माइनस 1, it is 1 by v minus 1.5 by minus 50 is equal to minus 0.5, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है, divided by minus of 10, alright। तो what is this value, ये आ गया -1 by v प्लस ये दिस इज 0.3/10 कर सकता हूँ, 0.3/10 is equal to 0.5/10,
ठीक है, तो दिस इज 1/v इज इक्वल टू 0.2/10। 0.2/10 मतलब v का वैल्यू क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो v समथिंग 50 सेंटीमीटर। लेट्स से ये जो अभी डिस्टेंस हो गया, दिस इज d माइनस 50। वी आर गोइंग टू यूज द सेम थिंग अगेन अभी यहाँ पे रिफ्रैक्शन के लिए। तो object distance is going to be d minus 50. So let's calculate that. So I'm going to erase this. तो जब ये कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट डू वी गेट, अगेन यूजिंग द फॉर्मूला। अभी रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, हियर रिफ्रैक्शन कहाँ पे किस मीडियम में गया, 1.5 में गया, तो 1.5 बाई, अब ये दिस पैरेलल मतलब ये क्या हो गया, इन्फिनिटी माइनस कहाँ से आ रहा है, 1 से, 1/d माइनस 50, सॉरी d माइनस 50 लेकिन नेगेटिव। ठीक है, d माइनस 50 लेकिन नेगेटिव रहेगा, इज इक्वल टू 0.5 क्योंकि दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका रेडियस कर्वेचर क्या है, पॉजिटिव आएगा 10। ठीक है, तो ये तो पूरा गया। सो दिस इज 1/d माइनस 50 इज इक्वल टू 1/20। तो d माइनस 50 क्या हो गया, d माइनस 50 20 हो गया, तो d का वैल्यू हो गया 70 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये हमने हमारे शीट में भी है इस टाइप का क्वेश्चन। अ ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ thickness d has a refractive index nz that increases with z। ध्यान से देखना, यहाँ से जाते समय n increase हो रहा है। Here z is the vertical distance and the slab is placed between two media with uniform refractive indices n1 and n2। यहाँ पे n1 है और ये n2 है। ठीक है, a light ray is incident, a light a ray of light is incident with angle theta I from medium 1 and emerges out of medium 2 with the refraction theta t। Okay, theta t है, theta f or theta f। Okay, and with lateral displacement L। अब ये increase हो रहा है, तो you can imagine इसका जो path होगा, it would be something like this। ऐसा एक curve होगा, इस तरह का कर्व होगा कि n बढ़ते जा रहा है, इट इज आई एम सॉरी, ये उल्टा कर दिया मैंने। इसका कर्व कुछ इस तरह से होगा, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि हर जैसे जैसे नीचे जाते रहेगा उसका जो टेंजेंट है वो किस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल टर्न करते जाएगा। इट्स अ कर्व लाइक दिस। ठीक है, नाउ दिस कर्व ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट एनजी। ऑलराइट, नाउ अभी इसमें क्या क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। इसमें ट्रू कौन सा पूछा है, तो इसमें एक चीज अपने को पता है कि इफ इट्स अ पैरेलल ग्लास स्लैब, इसके अंदर बीच में कुछ भी होने दो, इफ वी कैन डिवाइड दिस होल थिंग इनटू पैरेलल स्लैब, जैसे स्लैब्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो हर स्लैब में क्या कर सकते हैं अपने, वी नो दैट वी कैन डायरेक्टली यूज व्हाट, स्नेल्स लॉ। एंड प्रोवाइडेड इफ यू रिमेंबर n अगर बढ़ते जा रहा है तो, क्योंकि अगर n घटते जा रहा है तो देयर इज अ चांस ऑफ टी आई आर ऑल्सो, तो इधर तो वो चांस है भी नहीं। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, इधर n1 sin theta i is equal to n2 sin theta f, which is correct। all right, and b का कोई भी प्रूफ नहीं है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, n1 sin theta is equal to n2 sin theta। अगर वन करेक्ट है तो टू करेक्ट हो भी नहीं सकता। ठीक है, नाउ n2 सॉरी, नेक्स्ट ऑप्शन है c is independent of n2। दैट इज करेक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ nz पे डिपेंड करेगा, nz पे डिपेंड करेगा और n1 पे डिपेंड करेगा। इस ये जो lateral displacement है, it will only depend on this one। it doesn't matter कि इमर्ज किसने हो रहा है, n2 will only determine कि theta f क्या रहेगा। so this option is also correct। L is dependent on nz। yes of course, क्योंकि nz अगर ये एक सिंपल सा चीज है, अगर nz कांस्टेंट होता तो दिस वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन। nz के इक्वेशन जो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कर्व कैसा रहेगा, एंड कर्व्स के साथ
वो कर्व दैट कर्व्स इक्वेशन विल डिफाइन कि ये z d z इज इक्वल टू d के लिए x इज इक्वल टू l क्या रहेगा करेक्ट. ठीक है. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 24. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, लास्ट क्वेश्चन जो तुम लोग ने पूछा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच इज क्वाइट सिंपल. ये पता नहीं क्यों पूछा है तुम लोगों ने. ये वाला क्लास में भी कराया हूं मैं इस तरह के क्वेश्चंस. While conducting YDSC, a student replaced two slits with large opaque plate, the XY plane. ठीक है. Large opaque plate, XY plane containing two holes that act as coherent sources. ये देख सकते हैं, ये दोनों coherent sources है. Student mistakenly placed the screen parallel to the XZ plane. ये देख सकते हैं, screen हो गया. Now, if you remember simply, ये this is the case जो मैंने कराया था कि ऐसा screen है और यहाँ पे दो sources है. ठीक है, ऐसे दो sources है. Right now the इसमें तुमको d का वैल्यू दे रखा है, दोनों सोर्सेस के बीच का दूरी का वैल्यू दे रखा है, एंड द ओरिजिन इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द स्क्रीन एंड द लाइन जॉइनिंग S1 एंड S2. व्हिच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है, इंटेंसिटी पैटर्न का पहला चीज तो हमें पता है कि इसका ओके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन के स्ट्रेट ब्राइट डार्क बैंड्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. नो. फिर क्योंकि अगर इंटेंसिटी पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें वी नो दैट इन सच केसेस जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स होता है वो सर्कुलर होता है. अगर यहाँ पे सर्कुलर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड के अंदर जा नहीं सकता, तो दिस हैज टू बी सेमी सर्कुलर. सेमी सर्कुलर पैटर्न बनेगा. ठीक है. सो ये क्या रहेगा, ऑप्शन डी. ठीक है, सेमी सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क पैटर्न सेंटर्ड एट पॉइंट. राइट. अब दूसरा एक ऑप्शन पूछे, ये दे रखा है द रीजन वेरी क्लोज टू पॉइंट ओ विल बी डार्क. तो पॉइंट ओ पे डार्कनेस है या ब्राइटनेस है वो कैसे पता चलेगा. उधर का पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करो. पार्ट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से ये देखो S1O, ये एक पार्ट डिफरेंस हुआ, दूसरा S2O, सॉरी पाथ लेंथ हुआ. ठीक है, मैं O के बारे में बात कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन. तो डेल्टा एक्स इज सिंपली S1O माइनस S2O. S1O माइनस S2O इज सिंपली D. और D का वैल्यू देखो ये है. ऑलराइट, D का वैल्यू ये है एंड लैम्डा का वैल्यू 600 नैनोमीटर है. ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू बी, लेट्स राइट दिस इन मीटर्स. तो ये आ जाएगा 0.6003 इंटू 10⁻³ मीटर्स. ठीक है. एंड लैम्डा का वैल्यू क्या है, इट इज 600 नैनोमीटर्स, मतलब 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स. ठीक है. नाउ आई जस्ट नीड टू सी कि लैम्डा बाई डी का वैल्यू क्या है. अगर क्या डेल्टा एक्स फॉर मैक्सिमा या मिनिमा ये ऑड मल्टीपल है या फिर इवन मल्टीपल है वो चेक करना पड़ेगा. तो इसका बस डिवाइड कर दो. तो n का वैल्यू क्या आ रहा है, n इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी. लैम्डा बाई डी करो तो 600 इंटू 10⁻⁹ बाई, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 600 एंड ओह आई एम सॉरी उल्टा लिख दिया. n का वैल्यू लैम्डा बाई डी नहीं, erasing this as well. n would be equal to d by lambda, मतलब डेल्टा x by lambda होता है. डेल्टा x कितना टाइम्स लैम्डा है वो चेक कर रहे हैं अपने. तो d by lambda हो जाएगा. इन दोनों को डिवाइड करो तो व्हाट डू वी हैव, इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 600.3 या I think when you divide this you can clearly see that this is going to be odd. Odd है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, this is going to be dark. So this is also I think is a correct answer. Right? These two are the correct answer. ये तुम्हारे डाउट्स हुए मल्टीपल करेक्ट के.